हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विपिन बत्रा आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि कृषि भूमि बेचने पर कैपिटल गेन कैसे लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैक्स मित्र में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, क्या एग्रीकल्चर लैंड बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और साथ में समझेंगे एक हाई कोर्ट केस का उदाहरण। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को लगता है कि कृषि भूमि बेची है इसलिए पूरा पैसा टैक्स फ्री होगा, लेकिन दोस्तों हर एग्रीकल्चर लैंड टैक्स फ्री नहीं होती। इनकम टैक्स एक्ट में यह देखा जाता है कि वह जमीन रूरल एग्रीकल्चर लैंड है या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। इसी आधार पर तय होता है कि कैपिटल गेन लगेगा या नहीं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एग्रीकल्चर लैंड कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 रूरल एग्रीकल्चर लैंड, नंबर 2 अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। दो प्रकार की हमारी एग्रीकल्चर लैंड होती है। तो सबसे पहले समझेंगे हम कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड यदि कृषि भूमि गांव या ग्रामीण क्षेत्र में है और नगरपालिका सीमा से निर्धारित दूरी के बाहर है, तो ऐसी जमीन को रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाता है। ऐसी जमीन बेचने पर सामान्यतः कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट माना ही नहीं गया है। सेकंड बात करते हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। यदि कृषि भूमि नगर निगम, नगरपालिका या नोटिफाइड अर्बन एरिया के अंदर आती है या निर्धारित दूरी के भीतर है, तो यह अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाती है। ऐसी जमीन बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। तो यह दूरी कैसे तय होती है? डिस्टेंस पॉपुलेशन के आधार पर यह दूरी तय की जाती है। यदि जिस नगरपालिका की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, उसके आसपास उतनी दूरी तक की ज़मीन अर्बन मानी जा सकती है। तो यह डिस्टेंस जो है वह पॉपुलेशन के आधार पर 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, यानी जिस नगरपालिका की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उसके आसपास उतनी दूरी तक की ज़मीन अर्बन मानी जा सकती है। अब समझिए टैक्स कैसे लगता है। यदि ज़मीन 24 महीने से ज़्यादा रखी गई है तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स मानी जाएगी और उस आधार पर LTGC लागू होगा। यदि 24 महीने से कम रखी गई है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। कैपिटल गेन कैलकुलेशन का एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कोई ज़मीन का खरीद मूल्य 10 लाख है और उसका बिक्री मूल्य 40 लाख है, तो प्रॉफिट आया है 30 लाख। यदि वह अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो अमाउंट कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। अब बात करते हैं हाई कोर्ट केस की। तो फ्रेंड्स, इसमें CID वर्सेस डेबी एल्मेओ का हाई कोर्ट का केस है। इस केस में SSC ने एग्रीकल्चर लैंड बेची थी। डिपार्टमेंट ने कहा कि इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, लेकिन SSC ने बताया कि ज़मीन पर वास्तविक खेती हो रही थी। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में एग्रीकल्चर लैंड दर्ज थी, कृषि उपयोग के प्रमाण मौजूद थे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि ज़मीन वास्तव में कृषि कार्य के लिए उपयोग हो रही है और उसकी प्रकृति एग्रीकल्चर है, तो केवल सेल होने पर वह नॉन एग्रीकल्चर नहीं मानी जाती। इसलिए SSC को राहत मिली। तो इस केस से क्या सीख मिलती है फ्रेंड्स? दोस्तों, केवल ज़मीन का नाम एग्रीकल्चर होना ही काफ़ी नहीं है, आपके पास ये प्रूफ होने भी चाहिए। नंबर 1 खसरा खतौनी, नंबर 2 खेती के रिकॉर्ड, नंबर 3 बिजली पानी के कृषि कनेक्शन, फसल बिक्री के प्रमाण या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। यदि डिपार्टमेंट पूछताछ करे तो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत काम आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं फ्रेंड्स आज के? यदि आपने एग्रीकल्चर लैंड को प्लॉटिंग, कमर्शियल यूज या नॉन एग्रीकल्चर पर्पस में कन्वर्ट कर दिया है, तो डिपार्टमेंट उसे बिजनेस इनकम या टैक्सेबल कैपिटल एसेट्स मान सकता है। इसलिए टैक्स सेविंग कैसे करें? यदि टैक्सेबल कैपिटल गेन बन रहा है तो आप एग्जम्पशन भी ले सकते हैं। तो इसमें दो प्रकार की एग्जम्पशन हमें मिलती हैं। नंबर 1 54B और नंबर 2 54F। 54B क्या है और 54F क्या है? 54B यदि किसान नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदता है तो उसे 54B का एग्जम्पशन मिल जाएगा, और 54F में कुछ कंडीशंस में रेजिडेंशियल हाउस खरीदने पर भी यह एग्जम्पशन मिल सकता है। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर लैंड पर हमेशा टैक्स फ्री ट्रीटमेंट नहीं मिलता। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं रूरल या अर्बन क्लासिफिकेशन, म्यूनिसिपैलिटी से दूरी, वास्तविक कृषि उपयोग और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। और यही चीज़ें आपके टैक्स लायबिलिटी को तय करती हैं। आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टैक्स मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।